नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिलजीत सीक्रेट्स एंड फैक्ट्स में। दिलजीत कहाँ गया, क्या पहना, क्या खाया, सब चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे दिलजीत सीक्रेट एंड फैक्ट्स पे। आज की रील में हम देखते हैं कि दिलजीत किसी बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ा है और कैमरे से बात कर रहा है। दिलजीत बताता है उसके शॉट के बारे में जो चमकीला मूवी में उसने दिया था। दिलजीत के जो पहना हुआ है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसने रेड टर्बन पहना हुआ है और साथ में उसने साई ऑटोमन एंड विंटर 225 कलेक्शन दिस ईयर का वेयर वाइल्ड थिंग्स आर, जिसका लोगो अडेप्शन है और मॉन्स्टर ग्राफिक उसके ऊपर लगा हुआ है, वो पहना है। अगर आप उसको ख़रीदना चाहें तो वो फारफेच की वेबसाइट से ख़रीदा जा सकता है। प्राइस हमें अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, दिलजीत इस रील में बात करता है कि जब वो चमकीला मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो उसके को स्टार नहीं आए शूटिंग के टाइम पे, जिसके कारण उन्हें एक और शॉट लेना पड़ा, जो कि खेत में बैठे हुए उनका एक पोर्ट्रेट लुक था। बड़ा शानदार शॉट था स्लो-मो में, और वो आपने अगर चमकीला मूवी देखी हो तो आपको शायद पता ही हो। तो ऐसा है दोस्तों, शायद आपको इस बारे में ना पता हो कि दिलजीत ने चमकीला की लाइफ पर 2 मूवीज़ की हैं। एक तो चमकीला मूवी जो आपने देखी है, और दूसरी मूवी है जोड़ी। ये जोड़ी मूवी है, ये भी चमकीला की लाइफ पर ये बनी हुई है, और उसमें कुछ नाम चेंज कर दिए गए हैं ताकि शायद वो कॉपीराइट वगैरह का चक्कर होता है जो। तो उस मूवी की भी सेम स्टोरी थी। एक सिंगर था जो फेमस हो रहा था, उसने फेमस होते-होते 2 शादियाँ की, कैसे उसकी लाइफ में टर्न अराउंड आया, और वही सब स्टोरी तो सेम ही है। लेकिन मैं अगर आप जोड़ी और चमकीला मूवी को कंपेयर करेंगे, तो चमकीला मूवी में डिटेल्स हैं, लेकिन जोड़ी मूवी है जो वो काफ़ी एंटरटेनिंग है दोस्तों। उसमें कॉमेडी का भी पोर्शन है, उसमें इतना ज़्यादा मतलब सोसाइटी पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है कि सोसाइटी ये कैसे ये बिहेव कर रही है, कैसी थी या कैसा टाइम चल रहा था। जैसे कि अगर सीधा-सीधा कंपेयर किया जाए तो वो चमकीला मूवी की स्टार्ट ही इस चीज़ से होती है कि पंजाब में जो बोलियाँ चल रही हैं वो भी अडल्ट लेवल की थी, और जो बातें लोग करते थे वो भी ऐसी ही हैं। इस चीज़ को काफ़ी नॉर्मल दिखाया गया है, लेकिन इसी चीज़ के ऊपर जब चमकीला ने गाने बनाए तो चौकी सभी बना रहे थे, तो चमकीला को कत्ल कर दिया गया। एक्चुअली तो रीज़न यही था कि बहुत लोग उसकी तरक्की से जलते थे। दैट्स द रीज़न कि चमकीला का कत्ल हुआ था। और आपने देखा होगा कि लास्ट में भी तो उस पर किस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की गई थी कि वो जो लोकल सिगरेट होती है, जो बीड़ी बोलते हैं जिसको, कि वो भी नहीं पी सकता, और हर किस्म की प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट करी गई थी। हालांकि उस बंदे ने सोसाइटी में बहुत अच्छे काम किए थे। लड़कियों की शादी में काफ़ी दहेज देता था अपने गांव में। हर लड़की की शादी पे साइकिल और वो ट्रांजिस्टर का उस वो गिफ्ट के तौर पे देता था, नॉट एज ए दहेज। तो देखो, उस बंदे ने पैसा कमाया और पैसा कमा के अच्छे कामों में लगाया, लेकिन खुद उसकी सोसाइटी में से ही कई लोग उसकी सपोर्ट में नहीं थे, उसके खिलाफ थे। और जब कोई बंदा तरक्की कर जाता है तो बाकी उस टाइम पे एक बात मशहूर थी कि और बाकी सभी जो आर्टिस्ट थे उनको काम नहीं मिलता था। सभी बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको, फ्री हो गए थे। उनके पास कोई भी शेड्यूल नहीं था, उनको कोई बुकिंग नहीं आती थी। उनका कोई अखाड़ा बोलते हैं यहाँ पे, जो मैरिज में बुकिंग होती है या किसी प्रोग्राम पे अखाड़ा नहीं लगता था। तो इस तरह से लोग जेलस हुए, फाइनेंशियली भी वो जेलस हुए कि एक छोटा-सा, एक्चुअली कास्ट का भी इश्यू है ना, कि कास्ट, छोटी कास्ट वाला बंदा बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो ये चीज़ चमकीला में दिखाई गई, यही चीज़ जोड़ी में भी दिखाई गई है। तो जोड़ी मूवी है जो, वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी है। अगर आप सोसाइटी को समझना चाहते हैं कि
डो डबल फेस है सोसाइटी का, अगर वो देखना चाहते हैं तो आप एक बार चमकीला देखें। और अगर आप एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं कि हँस-हँस के पागल भी होना चाहते हैं कि आम इंसान की लाइफ जो होती है, देखो किसी भी ट्रेजेडी में भी थोड़ी-सी कॉमेडी तो हो ही जाती है। तो ट्रेजेडी में जो कॉमेडी है, वो है जोड़ी मूवी में। कैसे चमकीला छोटी-छोटी बातों में कैसे अपने टीचर से आगे निकलता है, हर चीज़ में उसको कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है और कैसे सिंगर ढूँढने की कोशिश करता है। और जो जी ये क्या बोलते हैं इसको चमकीला मूवी है, चमकीला मूवी में सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड दिखाया गया है। क्योंकि एक ब्रॉडर वे में अगर देखा जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर जो देखा जाएगा तो चमकीला को देखा जाएगा, जोड़ी मूवी को नहीं देखा जाएगा। क्योंकि जोड़ी है जो वो बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है। लेकिन अगर प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें कि लार्जर मैसेज दे रही है जो मूवी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले का भी कत्ल हुआ है, वो भी वही बात हुई है कि वो बंदा लार्जर देन लाइफ हो गया था। तो यही चीज़ चमकीले की लाइफ में जो हुई तो वो लोगों को पसंद नहीं आई। आप महसूस कर सकते हैं कि दिलजीत की लाइफ में काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ, फिर से शुरू करता हूँ। तो ये 2000 के बीच की बात है, जब 2000 से 2010 के बीच की बात है। दिलजीत ने कोई गाना गाया था और उसके गाने की वर्डिंग को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझ के बनाई गई। हालाँकि कोई सिंगर गाना लिखेगा, कोई राइटर गाना लिखेगा तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा, लेकिन अगर कोई किसी चीज़ को गलत ही समझना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे यही चीज़ को थोड़ा-थोड़ा बढ़ावा मिल रहा था कि लोग मिसअंडरस्टैंड करके जानबूझ के सेंटिमेंट्स अपने हिला के, जो कि आजकल अब कंट्री में नॉर्मल है। तो उस टाइम पे दिलजीत की बहनों पे, दिलजीत की माँ पे, दिलजीत की फैमिली पे बहुत ज़्यादा एलिगेशन, बहुत बुरा बिहेवियर किया गया। तो मैंने देखा है कि उस टाइम पे ये बंदा उन्होंने इसको गिरा दिया था, बिल्कुल मतलब ज़ीरो कर दिया था। प्रोग्राम कह लो, इसकी लाइफ कह लो, घर से निकलना कह लो, उस बंदे ने वो वक़्त देखा है, इतना बुरा वक़्त देखा है कि क्या कहें। इस टाइम पे अगर आप देखते हो ना कि उसकी सोशल स्क्रूटनी हो गई थी, तो उस टाइम पे भी हुआ था। पंजाब तो ऐसी जगह है कि अगर आपको कोई नफ़रत करता है तो कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है, किसी को मार भी सकते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ दिलजीत के साथ हुई थी, सॉरी। तो मैं एक पंजाबी हूँ और आपको मेरी हिंदी में भी पंजाबी सुनाई देगी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, तो आप थोड़ा-सा बेयर करें। दिलजीत की लाइफ की स्टोरी की है कि उस बंदे ने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, और उसने जब लाइफ का वो टाइम देख लिया ना छोटी एज में ही कि लोग दुनिया भागती है, काटती नहीं है, और उसने देख लिया कि बिना गलती के भी आपको कभी भी फांसी दी जा सकती है, तो उसके बाद बंदे का डर ख़त्म हो जाता है। तो ये टाइम मैंने देखा कि उस टाइम पे लगता था कि दिलजीत तो गया, अब उसके काफ़ी गाने चल गए थे स्टार्टिंग में ही, और उस समय दोबारा एक सिंगर और राइटर होते थे, बहुत बढ़िया गाने लिखते थे और उनका हर गाना हिट जाता था। तो वो दिलजीत के लिए राइट करते थे गाने, और उस टाइम की जो भी गाने वो राइट करते थे सुपर हिट थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इवन उनके गाने लिखे हुए भी नहीं चलेंगे अगर दिलजीत गा देगा। इस बेचारे की इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी हुई थी, और मैं समझता हूँ कि उस टाइम से दिलजीत ने अपने आप को फिर से स्टैंड किया, छोटे-छोटे जो काम उसको मिला, जो जैसा भी उसने किया। तो अभी आप अगर दिलजीत का एटीट्यूड देखते हो कि वो स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा है और किसी चीज़ के बारे में इतना बेपरवाह रहता है, जल्दी-जल्दी दिल पे नहीं लगाता बात को, थोड़ा सारा बल है, वही है कि उसने अपने स्टार्टिंग फ़ेज़ में ही ये सब कुछ देख लिया है। उसने बहुत ज़्यादा फ़ेम देखा, जो कि पंजाब में एक सिंगर को मिल सकता है, उसके बाद उसने उसका फॉल आउट भी देखा कि कितना बुरा भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें देखने के बाद दिलजीत स्टैंड कर गया, वो समझ गया कि ऊँचाई कितना ऊँचा जा सकते हैं और कितने ज़ोर से ऊँचाई से गिर भी सकते हैं। इस बात
को अगर चमकीला के साथ रिलेट करें, क्योंकि चमकीला ने भी बहुत ज़्यादा, बहुत टॉप लेवल का सिंगर था। वो टॉप लेवल की उसने शोहरत देख ली थी। वो पंजाबी सुपरस्टार था। उसके गाने आज भी बजते हैं, आज भी बहुत ज़्यादा चलता है वो। और दिलजीत और वो एक तो सेम फील्ड में, इसने बहुत ज़्यादा ऊँचाई देखी बिना गलती की, लोगों ने इनको स्क्रूटनाइज़ किया। तो जब दिलजीत रो रहा है ना कि मैंने देखा कि चमकीला, देखो कोई टाइम ऐसा होगा जब दोनों बैठे सोच रहे होंगे, जब दिलजीत बैठा सोच रहा होगा कि ये चमकीले के साथ भी हुआ है। लाइफ में किसी मोड़ पे दोनों ऐसे वक्त में आए होंगे जब उन्होंने देखा हो कि बिना वजह लोग अपनी जलन के कारण उनके करियर को, उनकी उनकी आर्ट को तबाह कर रहे हैं। तो अभी जब दिलजीत को उसके ऊपर मूवी बनाने का मौका मिला तो उसने 2-2 बना दी, अनवार रोल की। और जब ये सीन की बात है ना कि चमकीला उसको देख रहा है, तो आप समझिए कि ये सिर्फ एक एक्टर की बात नहीं है, उसने ये लाइफ जी है। इसीलिए उसको पता है कि चमकीला के साथ ये हुआ था, आज मैं खुद चमकीला बन गया हूँ। समझ रहे हो मेरी बात आप? उसने आप सेम फील्ड के बंदे को सेम सिचुएशन में देखा जिसका एंड कैसे हुआ, और उस चीज़ को दिलजीत ने पास भी किया है और उस बैरियर को ब्रोक कर दिया है, हेटर्स को तबाह कर दिया है, और इसने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। चमकीले को वो मौका नहीं मिला, उसको कत्ल कर दिया गया। दिलजीत को ये मौका मिला और दिलजीत अब चमकीला में खुद को देख पा रहा है, और यही कारण है कि उसके आंसू आए। ये सिर्फ एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है कि दोनों अपने आप को सिमिलर समझते हैं, क्योंकि वो उनकी कहानी ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं लेकर जाना चाहता, मैं आपको बताना चाहता था कि रिलेटिव, अगर आप देखिए ना, सिंपल चीज़ देख रहे हो कि ये एक एक्टर की एक्टिंग करके, नहीं भाई, इस बंदे ने वो लाइफ जी है, इस बंदे के साथ वो सब कुछ हुआ है जो चमकीले के साथ हुआ है, इसलिए ये रिलेटेबल है, इसीलिए इसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि इसने भी वैसे ही कमरे में बैठ के रो के देखा होगा जब इसकी स्क्रूटनी चल रही होगी कि इसकी गलती के बिना कोई रास्ता दिखा नहीं दे रहा, कहाँ जाए क्या करें। उससे ये बंदा आज कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी विन की बात है। दैट्स द रीज़न, दैट्स व्हाई ही इज़ क्राइंग कि आई हैव डन इट, कि मैं चमकीला बन गया हूँ। तो यही मैं कहना चाहता था, और यही मैं इस पे वीडियो एंड करूँगा। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आप अगर हो सके तो आप चमकीला मूवी भी देखें, और आप जोड़ी मूवी भी देखें पंजाबी में। पंजाबी ऑलमोस्ट हिंदी की तरह होती है, आपको समझ आ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।